दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 98। यह इम्पॉर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, सुपर टेट, टेट, पीएचडी, टीएसटी और ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। यह सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 976। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। देखिए जो क्लोरीन है वह गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। बाकी जो अदर गैसें हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सभी रंगहीन गंधहीन हैं। बट जो क्लोरीन है वह रंगहीन और गंधहीन नहीं है। क्लोरीन का उपयोग HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। और बात करें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का रंग निर्माण, औषधि, प्रतिकारक, टिंचर गैस बनाने में भी आदि में उपयोग किया जाता है। जैसे आपको ब्रोमीन का निर्माण करना हो, औषधि बनाना हो, प्रतिकारक टिंचर गैस बनानी हो, तो सभी में क्लोरीन की हेल्प ली जाती है। हाइड्रोजन जो है वह एक हल्की गैस होती है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में है। ऑक्सीजन 21% होती है एटमॉस्फेयर में। दोस्तों क्वेश्चन है 976 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 977। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? ऑप्शन ए उत्प्रेरक, जिसको कैटालिटिक कहते हैं, उत्प्रेरक एजेंट। ऑप्शन बी अपचायक एजेंट। ऑप्शन सी स्टरलाइजिंग एजेंट। ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए इनमें में से पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा शोधन की प्रक्रिया या कौन सा कैटालिसिस्ट या कौन सा एजेंट इंपॉर्टेंट होता है? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा पेयजल को शुद्धिकरण के लिए अच्छा माना जाता है। पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए अनेक उपाय हैं जिससे जल की अशुद्धियों को हटाया जा सके। आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि पेयजल में पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शुद्ध जो वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। यह रंगहीन गंधहीन एक पदार्थ होता है जिसका पीने के लिए उपयोग किया जाता है। मनुष्य में 70% बॉडी में पानी पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है 970 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन देखेंगे 978। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। बताइए दोस्तों कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? थोड़ा सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए जो हाइड्रोजन है वह गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन एक हल्की गैस होती है। तारा का ऊर्जा का जो स्रोत है हाइड्रोजन एवं हीलियम का जो फ्यूजन होता है, संलयन होता है। और जो N2O है नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 978 का, वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डियर स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 979। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? 5-10 रुपए के सिक्के आप सभी लोगों ने देखे होंगे। वो किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी चांदी एवं स्टील, ऑप्शन सी ताम्र निकल मिश्र धातु, ऑप्शन डी तांबा एवं पीतल। देखिए जो 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं वह तांबा और निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत सरकार सिक्के तथा कांस्य, चांदी और सोना का पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद तथा नोएडा में टकसाल स्थित है। मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में की गई थी। नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 में की गई थी। और दोस्तों जो एक और ये सिक्के होते हैं 1 रुपए का सिक्का, इसमें जो सिग्नेचर होते हैं वह वित्त सचिव के होते हैं। फिलहाल दोस्तों 979 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 980। खालिस्तान की उपस्थिति के कारण
हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी वह सिलेंडर होता है जिसका घर में हम लोग उपयोग खाना बनाने में करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और जो सीएनजी होती है उसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर यौगिक, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे किसके कारण पता चल पाता है? देखिए, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है, जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी में सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टॉन होता है। अगर स्पेशली गैस का नाम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं मिथाइल मरकैप्टॉन के कारण ही हमें पता चल पाता है जो एलपीजी का सिलेंडर है वह लीक हो रहा है। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। और एलपीजी में क्या होता है? उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इस गैस में मुख्यतः क्या होता है? सीओ गैस ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन 4% रहता है। अर्थात दोस्तों 980 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, वह आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखेंगे 981। देखिए क्या है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? ऑप्शन ए सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम, पोटेशियम। बताइए दोस्तों क्या होता है? फटाफट सोचिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माचिस सभी लोग उपयोग करते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि माचिस की तीलियों में क्या होता है। चलिए बता देते हैं। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है। लाल फास्फोरस में काला काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का अवश्य अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। इसी कारण बोन्स भी थोड़ी बहुत जल जाती हैं। तो क्या पाया जाता है दोस्तों? फास्फोरस पाया जाता है। अर्थात 981 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 982। कौन सा क्वेश्चन? 982। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता और खाली स्थान को लिटमस को नीले में बदल देता है। देखिए इस जगह आएगा क्या, मैं आपको समझा दूं। लाल नीले लिटमस को क्या करता है? अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल मतलब होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो, वह अम्ल की कैटेगरी में आता है। अर्थात अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अर्थात दोस्तों 982 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 983। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, ऑप्शन सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी संपीड़ित पेट्रोलियम गैस कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एलपीजी। एलपीजी गैस का उपयोग घर में किया जाता है। जो अदर गैसें हैं उनका उपयोग अलग यूज होता है। ठीक है, खाना पकाने के लिए इसमें कौन कौन सी गैसें होती है? मिक्सअप होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। और यार ये जो होती अधिक ज्वलनशील होती है और मिलती कहाँ से है? औषधि चट्टानों से प्राप्त की जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 984 देखते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत विघटन, इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी ओजनीकरण ओजनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विघटन या इलेक्ट्रोलिसिस इंग्लिश में कहते हैं। विद्युत अपघटन के नियम माइकल फैराडे ने दिए थे। ये एक साइंटिस्ट है
जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर होता है। और वाटर का जो फार्मूला होता है वही होता है H2O। क्या होता है? H2O इसका फार्मूला होता है। ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों 984 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 985। 1 और 2 रुपए के सिक्के खाली स्थान किससे बनते हैं? फ्रेटिक, स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी चांदी और स्टील, तांबा, निकल, मिश्र धातु, ऑप्शन डी स्टील और पीतल। बताइए दोस्तों, अभी जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो किससे बने होते? देखिए ये बने होते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के। 1-2 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील में 18% तक क्रोमियम और निकल होता है। स्टेनलेस स्टील संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होते हैं और इसका उपयोग बर्तन और शल उपकरण बनाने में किया जाता है, अर्थात ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट। टंगस्टन इस्पात में 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वेनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है। इसका प्रयोग वेधन यंगों तथा उच्च वेग खराद मशीनों, कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए भी किया जाता है। अर्थात दोस्तों 985 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 986। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन बी पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ऑप्शन सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन डी पानी एक मूल तत्व है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगी? यही हो जाएगा। और वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं वह यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक कहलाते हैं। अगर आपसे पानी, शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। और भारी जल के बीच में, साधारण जल के बीच अनुपात पूछा जाए 1:7000 होता है। भारी जल का जो उत्पादन है वह तलचर में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 987। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सर्वाधिक सक्रिय घटक है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के व्यंजक में, क्लोरोफार्म के उत्पादन में, रासायनिक उद्योगों के उपचायक के रूप में आदि में होता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग खाद के रूप में होता है। दोस्तों 987 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 988। देखिए क्या है 988। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी He। बताइए क्या है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा He। हीलियम नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये सभी की सभी उत्कृष्ट गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन उत्कृष्ट गैसें हैं। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। Na2CO3 धावन सोडा अर्थात वॉशिंग पाउडर का यह फार्मूला है और जो जल का फार्मूला होता है वह H2O होता है। दोस्तों 988 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 989। निम्नलिखित में से किस में एथनोइक एसिड होता है? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी संतरे का रस, ऑप्शन सी सफ़ेद सिरका, ऑप्शन डी टमाटर केचप। बताइए किस में एथनोइक एसिड होता है? देखिए एथनोइक एसिड जो होता है वह सफ़ेद सिरके में होता है और एथनिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH3COOH। CH3COOH और एथनिक एसिड का साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल।
संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है। अचार में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 990, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? बताइए दोस्तों, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। किसका है? अमोनिया का है, पानी का है, चीनी का, नमक का? दोस्तों ये नमक का होता है। किसका होता है? साधारण नमक, जिसका हम लोग घर पर भोजन में उपयोग करते हैं, उसी को NaCl या सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक या इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 991, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रूटाइल, ऑप्शन बी हीमेटाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी पिच ब्लेंड। तो बताइए दोस्तों, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, जो रेडियम है वह पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड खनिज है। रेडियम पिच ब्लेंड एस से प्राप्त होता है। यूरेनियम कार्नेहाइट और पिच ब्लेंड या पिप ब्लेंड एस से प्राप्त होता है। रेडियम चमकने वाली एक धातु है जो विभिन्न प्रसाधन में प्रयोग होता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु क्षेत्र में होता है। जादू गोंडा से यूरेनियम निकाला जाता है। यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है? जादू गोंडा से निकाला जाता है। दोस्तों 991 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 992, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी मोसले, ऑप्शन बी रॉबर्ट वायल, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी जॉन न्यूलैंड्स। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे और आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने तैयार की है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मोसले के आवर्त सारणी तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। फ्लोरीन की विद्युत जो निगेटिविटी होती है वह सबसे अधिक होती है। किसकी? फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का 992 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडलीफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 993, वह एकमात्र अधातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी गैलियम। बताइए दोस्तों, देखिए एकमात्र अधातु की बात करें नॉन मेटल्स की तो वह ब्रोमीन है। अगर मेटल्स की बात करें तो मरकरी होती या पारा होता। तो कमरे का अनुकूलन तापमान 27 सेल्सियस माना जाता है। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, मैंने आपको बताया मरकरी। नॉन मेटल्स ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 994, C12H22O11 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह किसका रासायनिक सूत्र है? क्या है रासायनिक सूत्र किसका है? देखिए यह है चीनी का। रेत, चीनी, नमक के लिए दिया गया है तो यह है शुगर का C12H22O11। चीनी एक मीठा पदार्थ होता है जिसको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। यह में गन्ना चुकंदर से इसे तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र में चीनी मिल सर्वाधिक सहकारी क्षेत्र में है। गन्ना सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जो लखनऊ यूपी की कैपिटल है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गन्ना के खोई में बिजली उत्पादन होता है। सिरका का उपयोग रासायनिक उद्योग में होता है। दोस्तों 994 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 995, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन डी कॉपर डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर डाइऑक्साइड है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य तत्व होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है और ऊष्मा छोड़ती है। लेकिन वायुमंडल में CO2 गैस ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, पुनः पृथ्वी पर वापस ऊष्मा आती, इस प्रकार पृथ्वी गर्म हो जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 996,
ठोस आयोडीन का रंग होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी रंगीन, ऑप्शन सी बैंगनी, भूरे से थोड़ा काला, ऑप्शन डी लाल भूरा। देखिए ठोस आयोडीन का जो रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा रोग होता है, जिसमें गर्दन में सूजन आ जाती है। इसको इंग्लिश में ग्वाइटर डिजीज भी कहते हैं। समुद्री क्षेत्र में आयोडीन की मात्रा व्यक्ति अधिक पाई जाती अतः घेंगा रोग नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्र में घेंगा रोगी अधिक मिलते क्योंकि आयोडीन की वहां पर कमी होती है। अर्थात दोस्तों 996 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 997 देखेंगे, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। सिल्वर सल्फाइड चांदी को काला कर देता है। अंडा में सल्फर पाया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों 997 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 998, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी कोलार्ड ग्रीन्स, ऑप्शन सी अंजीर, ऑप्शन डी गाजर। देखिए गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का संबंध बहुत बेहतरीन स्रोत है। सोयाबीन का मुख्य उत्पादित जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी भोपाल है। पालक में लौह तत्व पाया जाता है जो कि ब्लड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चावल बिना पॉलिश किया हुआ जिसमें थाइमिन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात दोस्तों 998 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 999, यदि एक पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होता तो इसे क्या माना जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिड या तेजाब। मैंने आपको बताया जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वह एसिड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी वह क्या हो जाएगा? क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा। और दोस्तों तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वह न्यूट्रल या उदासीन कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1000 नंबर, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी, ऑप्शन सी प्रोटॉन में वृद्धि, ऑप्शन डी प्रोटॉन में कमी। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन में कमी होती है जब ऑक्सीकरण प्रोसेस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।